जय श्री कृष्णा जी। आइए जानते हैं बैसाख महीने की वरुथिनी एकादशी का व्रत कब किया जाएगा। कौन से कार्य आप इस दिन अपने घर पर रहकर कर सकते हैं ताकि आपके पुत्र विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज इत्यादि की परेशानी का समाधान हो। बस आप वीडियो को सुने और अंत तक बने रहें। जैसे कि एकादशी तिथि पर हम कोई सत्कर्म करते हैं तो यह पितरों को भी बहुत अधिक सुख प्रदान करता है और उनकी कृपा से, श्री नारायण की कृपा से सारे काम सिद्ध हो जाते हैं। इस बार की एकादशी दुर्लभ है क्योंकि यह सोमवार के दिन हमें प्राप्त हो रही है। एकादशी तिथि जब से शुरू हो समापन होने तक तुलसी या किसी भी पेड़ की पत्ती आपसे न टूटने पाए, इस बात की आप कोशिश करें। साथ ही तुलसी में जल, एकादशी तिथि शुरू होने से समापन तक आपको तुलसी का सिंचन जल से नहीं करना होता है, सिर्फ दीपदान करना होता है। चावल को न तो स्पर्श करें न पूजा में प्रयोग करें, इस बात का भी आप ध्यान रखें। साथ के साथ जो ये वरुथिनी एकादशी है ना, अगर इसका आप व्रत कर लेते हैं, इस दिन व्रत नहीं भी कर पाए तो कुछ सत्कर्म कर लेते हैं तो पूरे बैसाख महीने का आपको तुरंत ही फल मिल जाता है। एकादशी तिथि हमारे श्री नारायण भगवान को समर्पित है और बैसाख का महीना भी भगवान माधव अर्थात श्री कृष्ण भगवान को, श्री नारायण भगवान को समर्पित है, इसलिए यह महीना बहुत ही खास है। संभव हो व्रत रखें, नहीं भी रख पाते हैं तो कुछ सत्कर्म जरूर करें, जैसे कि जल्दी उठें, गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें, दशमी, एकादशी और द्वादशी पर घर पर तामसिक चीजों का प्रयोग न करें, भले ही व्रत न करें, सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। साथ के साथ बैसाख महीने में यम देवता के निमित्त भी जलदान का प्रावधान है। दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए गंगा जल मिश्रित थोड़ा जल लें और यम देवता का ध्यान करते हुए या ओम यम यमाय नमः कहते हुए दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए पितरों का भी ध्यान करें, या अलग से एक जल का लोटा पितरों के निमित्त भी समर्पित करें और यम देवता के निमित्त भी जलदान करते हैं तो उत्तम रहता है। सूर्य भगवान को भी जल चढ़ाएं। तुलसी में दीपदान कर घर के द्वार पर जल का छिड़काव कर घर के द्वार पर दीपदान जरूर से करें। अपने घर पर आप सोमवार का दिन है, शिवलिंग पर भी स्वधा 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 3 बार बोलकर गंगा जल मिश्रित जल या काला तिल मिश्रित जल समर्पित करते हैं तो लाभ होता है। बेलपत्र, आंवला, बड़, पीपल, इन वृक्षों का सिंचन अर्थात इन वृक्षों को कच्चे दूध और जल से सिंचित करने का बहुत अधिक लाभ है। पितरों के निमित्त दीपदान करें, पूरे दिन भर में हरि कीर्तन करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जैसे महामंत्रों का जाप करें। घर पर तुलसी की लकड़ी का दीपदान करें और साथ के साथ तुलसी की लकड़ी को घिसकर प्रभु जी अर्थात श्री नारायण का श्रृंगार करते हैं तो लाभ होता है। साथ के साथ श्री नारायण के विग्रह स्वरूप को शंख में कच्चा दूध भरकर स्नान कराने से भी अनंत गुना सुखों की प्राप्ति होती है। यह आप बिना व्रत के भी कर सकते हैं। अब 2026 में एकादशी जो है वह शुरू हो रही है 13 अप्रैल 2026 की सुबह 1:16 और इसका समापन हो रहा है 14 अप्रैल 2026 की सुबह 1:08 के आसपास। ऐसे में इस बार की जो एकादशी है ना, कई तरह के दुर्लभ और श्रेष्ठ संयोगों के साथ हो रही है, तो यह एकादशी सोमवार 13 अप्रैल के दिन व्रत के रूप में काम ली जाएगी। और 13 अप्रैल को सूर्य उदय का समय 5:58, सूर्यास्त का समय शाम 6:46, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5 बजे से लेकर 4 बजे से लेकर 5 बजे तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान ध्यान की महत्वता है। अभिजीत मुहूर्त अर्थात हर कार्य की जीत का समय 11:56 से 12:57 तक रहने वाला है। राहु काल का अशुभ समय सुबह 7:34 से 9:10 तक है। नए कार्य की शुरुआत न करें, पूजा पाठ या पहले से चले हुए कार्य निश्चित रूप से किए जा सकते हैं। अब आप सभी एकादशी व्रत सोमवार को करेंगे तो मंगलवार को अपने व्रत को खोलेंगे। व्रत खोलने का जो शुभ समय रहेगा वह सुबह 6:54 से 9 बजे के आसपास रहेगा। हमेशा देखा जाता है हरिवासर तो नहीं है, तो हरिवासर 14 अप्रैल को सुबह 6:54 के आसपास समापन की ओर है, तो फिर कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है। त्रयोदशी तिथि लगने से पहले अपने व्रत को खोल लीजिएगा। द्वादशी तिथि कब से कब तक है जरूर जान लीजिए। 14 अप्रैल सुबह 1:08 से द्वादशी शुरू होगी। द्वादशी तिथि का समापन 15 अप्रैल 2026 सुबह 12:12 के आसपास रहने वाली है। प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से मैंने आपको पूरी बात बताई। जरा सा भी उपयोगी रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई प्रश्न हो तो पूछें और कथा, कहानी और ज्योतिष जानकारी के लिए चैनल को जुड़े और सब्सक्राइब करें। राधे राधे।